नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव फिर आप लोग के सामने अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विद विजय सर चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के सामने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पीएचडी कला का सब्जेक्ट का मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें कि कला के लिए आप लोग को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। एक अच्छा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, अच्छा नोट्स नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आप लोग के सामने अपने चैनल के माध्यम से और अच्छी से अच्छी नोट्स और अच्छे 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 क्लास आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं दोस्तों। और मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे और अधिक से अधिक लाभ लेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज हम जो बात करेंगे ये अपने प्रागैतिहासिक काल और प्राग काल यानी कि आदिम काल की बात करेंगे। जैसा कि आपको ऊपर हम हेडलाइन दिए हुए हैं दोस्तों कि इस प्रागैतिहासिक काल यानी कि आदिम काल जो हमारा दिखाई दे रहा है, और प्रागैतिहासिक काल और प्राग काल, इसके बारे में आपको हम दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये है क्या। दरअसल इसमें जो हमारी स्पेन और फ्रांस के मध्य की तो तमाम जो गुफाएं हैं, जैसे फ्रैंको कैंटेबियन क्षेत्र में जैसे अल्टेमीरा की गुफा, ये तमाम गुफाएं हैं। ये 100 से अधिक यहाँ पे गुफाएं हैं। इन गुफाओं के बारे में जो हमारा वेस्टर्न कल्चर से जो सवाल पूछता है दोस्तों, यह सवाल पूछता है। और अक्सर जैसे भारतीय कला में तो लोग सही करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कला से लोग अक्सर गलत करते हैं सवाल। जैसे पुराना क्वेश्चन पेपर का रिव्यू किया जाए तो यही पाया गया है कि पुराने क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम जो लोगों की रिव्यू आए हैं और जो जानकारियां हमको मिली हैं, तो उसमें यही पाया गया है कि इंडियन आर्ट से लोगों का कुछ सवाल तो सही हो जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न आर्ट से और मध्य आर्ट से लोगों के सवाल जो मैक्सिमम गलत होते हैं। तो इसीलिए जो पहले फोकस कर रहे हैं दोस्तों, वेस्टर्न आर्ट से शुरू कर रहे हैं, और यहीं से हम कोशिश करते हैं कि आपको वहां से चलते चलते और भारतीय कला पर आएंगे, ताकि आपको धीरे धीरे चीज़ें आसान लगेगी और आप आगे की तरफ बढ़ सकेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि अपने इस चैनल के माध्यम से आपको हम खास करके हर एक टॉपिक को टच करेंगे और हर एक टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर को, यानी कि आपके सामने मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे, और मॉक टेस्ट से आप अपना आसानी से जान सकते हैं कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं। तो स्कोरर क्षेत्र के में भी आपके सामने हम समय समय पर अपनी वीडियो लेके आते रहेंगे, बशर्ते कि आप लोग अधिक से अधिक जुड़ करके मेरे सहयोग करें और अपना साथ दें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि आपका साथ हमारा विकास, ये दोस्तों ऐसा नहीं चलता है। हम सबका साथ हम सबका विकास होता है दोस्तों। तो हम एक दूसरे का साथ दें और सबका विकास करें। और इसी विकास के साथ हम बात करेंगे कि जो हमारा पठन पाठन का कार्य होगा, यह पठन पाठन का कार्य आपको, हमको और हम सबको मिल करके करना है, और कर करके दिखाना है कि हम अधिक से अधिक लाभ इससे ले। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम आज अपनी जो टॉपिक को शुरू करते हैं। यह टॉपिक हमारा है आदिम कला, प्रागैतिहासिक काल और प्राग काल। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जैसा कि आप हेडलाइन पे देख रहे हैं, ये अल्टामीरा की गुफा। यह अल्टामीरा की जो गुफा है दोस्तों, यह खास करके फ्रांस और स्पेन क्षेत्रों में है। ये दोनों का, फ्रांस और स्पेन क्षेत्र का जो समग्र भाग है, एट ए ग्लेंस इसको कहते हैं फ्रैंको कैब्रियन क्षेत्र। इसी फ्रैंको कैब्रियन क्षेत्र में है। तो यहाँ पर जो हमको खास करके जो पढ़ना है, इसमें पढ़ते समय हमको बताना है दोस्तों, और यह देखना है कि इसमें कौन सा क्षेत्र है हमारे लिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र हमको देखना है, यह क्षेत्र है ये आदिम काल का प्रागैतिहासिक काल। और आदिम काल के प्रागैतिहासिक काल में खास करके हमको जो टॉपिक अपना देखना है, यह देखना है यहाँ पर प्रमुखवाद को। तो इस अल्टामीरा के गुफा के जो संबंधित हमारा जो सवाल पूछता है, यहाँ पूछता है आदिम काल, आदिम काल आदिम काल। दोस्तों एक चीज़ थोड़ा हम
आपसे माफ़ी चाहते हैं कि जो मैं आप लोग के सामने जैसा लग रहा है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, रियली में डिजिटल बोर्ड नहीं है, पेन टैप है दोस्तों। इस पेन टैप में मैं एक नई तकनीकी के साथ आया हूँ और ये रियली में मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, एक अलग से अपने डिजिटल कॉपी पे लिख रहा हूँ, इस डिजिटल कॉपी पे लिख रहा हूँ और आपको सामने दिखाई दे रहा है कि मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा हूँ। रियली में डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये एक नई तकनीकी है जिसमें कुछ राइटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। तो अभी मैं नया नया आप लोगों के सामने आया हूँ, राइटिंग में यदि कुछ गड़बड़ी हो तो इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, कारण क्योंकि ये थोड़ा सुधार धीरे धीरे होगा, लेकिन फिर भी मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। चलिए आप इसके लिए माफ़ी करने के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। तो चलिए हम बात कर रहे थे आदिम काल। इस आदिम काल या जो हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल या इसी को कहते हैं प्राग काल। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो पाएंगे कि इस काल के हमको पढ़ना है प्रमुखवाद को। अब यह जो प्रमुखवाद हमको पढ़ना है, यह प्रमुखवाद किसके किसके हैं इसको हम देखेंगे। अब इसको देखने के लिए हम यह बता देना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर हम इसके पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग, जैसे मेरे नोट्स के साथ आप लोग भी चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आराम से हम आपको पढ़ाते हैं और आपको देख रहे होंगे कि आप चाहे मोबाइल से पढ़े होंगे, चाहे लैपटॉप से या कंप्यूटर से पढ़े होंगे, स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई देगी। वो बात अलग है कि राइटिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन हैंड राइटिंग में आपको नोट्स मिलेगा और स्क्रीन एकदम आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। इसके साथ साथ आपको हम देख रहे हैं कि बगल में कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको चित्र से और हैंड राइटिंग के माध्यम से पढ़ना है। तो इसमें आप एक अच्छा अपना चाहे तो घर बैठे नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। और क्या मैं यही कहूँगा कि इस मेहनत के साथ साथ आप तुरंत अपना नोट्स बनाना शुरू करिए, ताकि आपके पास एक अच्छा नोट्स हो सके दोस्तों और सटीक नोट्स हो सके। तो इसमें हम देखेंगे, अब हमको पढ़ना है अपने इसके प्रमुख वाद को। ये प्रमुख वाद को हमको पढ़ना है दोस्तों, सॉरी ये प्रमुख वाद होता है, हम वाद लिख दिए हैं, तो इसके लिए आपसे हम थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सेट करने में अभी मुझे टाइम लगेगा दोस्तों। तो चलिए खैर, मैं यही जानूंगा कि आप मुझे माफ़ करते रहेंगे अभी, और इसमें फिर धीरे धीरे चीज़ें सही होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जो चल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना है प्रमुख वाद। अब सही हुआ दोस्तों। इस प्रमुखवाद में हमको खास करके जो देखना है, आधुनिक थोड़ा सेटिंग करने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, इसमें हमको देखना है आधुनिक चित्रकार एवं उनके प्रमुख चित्रों के बारे में देखना है हमको। आधुनिक चित्रकार एवं उनके प्रमुख चित्र। उनके प्रमुख चित्र, ये हमको देखना है। तो इसके लिए हमको खास करके जो फ्रांस और स्पेन क्षेत्र है दोस्तों, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये इसमें ये ऊपर का भाग जो है ब्राउन कलर में, ये फ्रांस है, और ये नीचे है स्पेन है स्टोन कलर में,
और इधर अटलांटिक महासागर है और इधर भूमध्य सागर है। तो ये खास करके जो इस प्रमुखवाद को देखना है, इस प्रमुखवाद को यह जो फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र है, इसी फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र को, यानी कि यह जो भाग है, ये जो हम गोला बना दे रहे हैं, यानी कि ये भाग, ये वाला, इसी को पढ़ना है। अब यह हम कहें कि स्पेन का पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र और फ्रांस का दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र कह लेंगे, फ्रांस का दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र, इसी को हमको पढ़ना है। इसी क्षेत्र को हम एट ए ग्लेंस कहते हैं फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। यह फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र यही क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। ये जो है यही क्षेत्र आपका फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहलाता है। तो इस फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र में आपको खास करके इसके अंतर्गत यूरोप के प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं को पढ़ना है और इसमें देखना है कि यहाँ अधिकतर गुफाएं उत्तर पूर्वी स्पेन में तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के प्रदेशों में पाई गई हैं। यह है दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का क्षेत्र है और यह है उत्तरी पूर्वी स्पेन का क्षेत्र है। दोनों की एक सीमाएं हैं और दोनों सीमाओं पर पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में भूमध्य सागर है और यहीं पर ये फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र है। इसी फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र में कम से कम 100 से अधिक या लगभग 100 के बराबर गुफाएं पाई गई हैं। इसी गुफाओं से संबंधित हमारे को सवाल पूछते हैं वेस्टर्न कल्चर से और इसी गुफाओं के बारे में हमको पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ हमको देखना है कि अधिकतर चित्र दीवारों पर और दीवार की गुफाओं की छतों पर बनाए गए हैं, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब सवाल आया दोस्तों कि ये जो हमारा है फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र कहाँ है। तो इसमें हम कह सकते हैं फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र को कि यह स्पेन एंड फ्रांस के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। यानी कि ये समग्र रूप से देखें तो फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र यह स्पेन और फ्रांस के बीचों बीच है, जो कि अभी हम बताए हैं आपको कि स्पेन का उत्तरी और पूर्वी भाग, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा, और फ्रांस का पश्चिमी और दक्षिणी भाग, जिससे इसको हम ये अंडरलाइन किए हुए हैं दोस्तों, ये जो आपको एरो दिखा रहा होगा, लाइन दिखा दे रहा होगा, यही फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र है। यानी कि दोनों सीमाओं का एक मिश्रित रूप फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र कहलाता है। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे। बात हम जो करेंगे ये करेंगे हम अल्टीमीरा की गुफाओं के बारे में। यानी कि अल्टीमीरा की जो गुफाएं हैं, यह गुफाएं किन रूपों में है और इसके प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में हम बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ हम आपसे कहेंगे कि एक कापी उठाइए, कलम उठाइए और नोट्स अपने बनाते चलिए, ताकि आप आसानी से कार्य कर सकें और साथ ही साथ एक आपके पास अच्छा नोट्स भी हो सके। तो इसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हम जो देखेंगे, आपको अभी हम जो बताए हैं कि हम आपको फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र के बारे में बताए हैं। इस फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र को बताए हैं कि यह स्पेन और फ्रांस की सीमाओं के मध्य है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा गुफा, जो इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, कौन सी गुफा स्पेन के क्षेत्र में है और कौन सी फ्रांस के क्षेत्र में है। तो पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों स्पेन की गुफाओं के बारे में, फिर देखेंगे हम लोग फ्रांस की गुफाओं के बारे में। तो इसके साथ ही हम आपसे कहना चाहते हैं कि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको आगे बढ़ने के क्रम में थोड़ा हम
इस अपने डिजिटल बोर्ड को इरेज कर देते हैं। इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए धीरे धीरे हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। थोड़ा दिक्कतें, अच्छे काम करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन यह दिक्कतें बहुत ही काम की चीज़ होती हैं। हम भी अभी सीख रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आप भी सीखते रहिए और इसे घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसमें जो आप एक नई हेडिंग डालेंगे दोस्तों, अभी मैं अपने डिजिटल बोर्ड पे डाला हूँ, इससे पहले आप थोड़ा हेडिंग डालिए और कार्य करते रहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। जैसे जैसे आप कार्य करेंगे वैसे वैसे मुझे भी अच्छा लगता जाएगा। तो एक हेडिंग डालिए दोस्तों। चलिए ये आ गया कलर, और कलर चूज़ किए, कलर चूज़, चलिए इसको करते हैं। ये आ गया हेडलाइन आपका। आप भी सीखते रहिए, कहीं भी आपको भी काम आएगा। तो अब हम हेडिंग डालेंगे दोस्तों। आप भी हेडिंग डालिए, स्पेन की प्रमुख गुफाएं। स्पेन की प्रमुख गुफाएं। ये हमारी टेढ़ी मेढ़ी एक सुंदर सी हेडलाइन थी। इसी टॉपिक को हमको पढ़ना है दोस्तों। अब यह जो हमारा स्पेन की प्रमुख गुफाएं हैं, इसमें हम देखेंगे, जैसा कि अभी हम बताए हैं, यह जो क्षेत्र हमारा कि स्पेन का उत्तरी और पूर्वी भाग के बारे में हमको पढ़ना है। तो इस स्पेन के उत्तरी और पूर्वी भागों में, यानी कि इन भागों में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हमको देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम एट ए ग्लेंस कहते हैं कैंटाब्रियन क्षेत्र, जैसा कि अभी पीछे भी बताए हैं। तो इस कैंटाब्रियन पर्वतीय क्षेत्र के एक नदी है पेरिनीज नदी। तो आप लोग एक नदी का नाम यहाँ पर नोट करेंगे, पेरिनीज नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? पेरिनीज नदी। इस पेरिनीज नदी का नाम आप जरूर नोट करिए, नदी है पेरिनीज नदी। पेरिनीज नदी। नीज नदी। इसी पेरिनीज नदी के नदी घाटी क्षेत्रों में खास करके लगभग 100 से अधिक गुफाएं हैं। कितनी हैं? 100 से अधिक गुफाएं हैं। ये 100 से अधिक क्या है? गुफाएं हैं। अब इसी 100 से अधिक जो गुफाएं हैं, इसी गुफाओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और यहाँ पर देखना है कि इसमें प्रमुख कौन कौन सी गुफाएं हैं और इन गुफाओं में क्या खासियत होती है, और इसमें कौन सी प्रमुख हैं, कौन कैसा है, इसके बारे में हमको देखना है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर पेरिनीज नदी की तलहटी में या नदी घाटी क्षेत्रों में कौन कौन सी गुफाएं हैं। तो इसमें खास करके आपकी 5 प्रमुख इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं। तो चलिए इस गुफाओं को हम लोग देख लेते हैं। तो यहीं पर आप इस गुफाओं के बारे में थोड़ा नोट्स में लिखते चलेंगे। हम जैसे लिखते चल रहे हैं वैसे आप भी लिखते चलिए। थोड़ा सा चलिए इसको मिटा के हम बराबर करते हैं, तब आपको हम बढ़िया से लिखाते हैं। ये आप लोग, आशा है कि इसको लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, और नहीं नोट किए होंगे तो अपने वीडियो को बैक में जा करके इसको नोट कर लीजिए। फिर हम, क्योंकि एक छोटा सा डिजिटल बोर्ड है, इसी बोर्ड पर पठन पाठन का कार्य करना होता है, तो बहुत बड़ी सी चीज़ें तो नहीं डाली जा सकती, छोटी छोटी चीज़ें डाली जा सकती है। लेकिन आप चाहें तो जैसे हम आराम से पढ़ा रहे हैं उसे आराम से आप भी इसको नोट कर सकते हैं और आप आसानी से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। आराम से हम कर रहे हैं और आप भी आराम से करते चलिए। तो इसमें डालेंगे प्रमुख गुफाएं।
हेडिंग डालेंगे पेरी नीज घाटी की प्रमुख गुफाएं। यह थोड़ी दोस्तों अभी हेड राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है, ये डिजिटल बोर्ड है, लेकिन आपको लिखने से और नोट से मतलब है, ये एक दिन धीरे धीरे ऐसे करते करते सुधर जाएगा। तो इसकी प्रमुख जो गुफाएं हैं दोस्तों, इसमें हम लोग लिखेंगे, ये इसको 5 कॉलम में बना लेंगे यहीं से, जैसे आप नोट्स बनाते चलिए। आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसमें पहला जो गुफा हमारी है, हेडलाइन लाइन डाले हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है, पहला है, इसको तिरछा लिखते हैं ताकि आसानी से पांचों लाइन हो जाए। तो पहला है अल्टामीरा की गुफा, अल्टा मीरा की गुफा। दूसरा हमारी गुफा है दोस्तों नियो की गुफा, चलिए इसको सीधा ही लिखते हैं। नियो की दूसरी गुफा हमारी है नियो की गुफा, सॉरी, ये वाला लेते हैं। और दूसरी हमारी गुफा है नियो की गुफा। दोस्तों हमारी जो तीसरी गुफा है पिंडाल की गुफा है, कौन सी है? पिंडाल की गुफा। इसको अलग अलग कलर से हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से पता चलता चले। ये तीसरी गुफा है पिंडाल की गुफा। पिंडाल की गुफा। हमारी जो चौथी गुफा है कोवा लानाज की गुफा है, तो इसको अलग कलर में कर देते हैं दोस्तों। चौथी है कोवा ला नाज की गुफा। पांचवी गुफा है दोस्तों हमारी, इसको ब्लैक कलर में कर देते हैं या नेवी ब्लू में है ये है कावादेल कास्तिलो की गुफा। कावा देल, थोड़ा कट रहा होगा दोस्तों, कावा देल। चलिए इसको मिटा के हम बढ़िया से लिखते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। थोड़ा तिरछा लिखेंगे चलेगा, लेकिन आप को कायदे से समझ में आना चाहिए। इसमें जो हमारी पांचवी गुफा है दोस्तों, सॉरी, कवा देल, कवा देल कास्तिलो, सॉरी,
कास्तिलो। ये थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो गया दोस्तों, इसको सुधार लेते हैं। कास्तिलो को ये है कावादिल, यहाँ से सीधा कर देते हैं। कास्तिलो की गुफा, की गुफा। तो जैसा कि दोस्तों हम देखे हैं कि पहली हमारी जो गुफा हो रही है अल्टामीरा की गुफा, दूसरा नियो की गुफा, तीसरा पिंडाल की गुफा, चौथा जो है कावालानाज की गुफा और पांचवा है कावादेल कास्तिलो की गुफा। तो इन गुफाओं को एक अलग अलग रूपों में पढ़ते चलेंगे। तो चलिए इसी के साथ जो हम चल रहे हैं अब आगे चल रहे हैं और हेडिंग डालेंगे हम अल्टामीरा की गुफा। तो जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं कि जो हमारा जो चित्र आया है इसमें, इस चित्र में आपको आराम से बढ़िया से एक गुफा ऊपर दिखाई दे रही होगी। इसी गुफा का नाम है ये अल्टामीरा की गुफा। अब यही अल्टामीरा की गुफा दोस्तों स्पेन में स्थित है। क्या है? अल्टामीरा की गुफा है। ये है अल्टामीरा की गुफा। यही है दोस्तों अल्टामीरा की गुफा, यानी कि जो हमारी ये गुफा दिखाई दे रही है यही अल्टामीरा की गुफा दिखाई दे रही है। यह गुफा खास करके आंतरिक भागों में है। इसकी सबसे खासियत दोस्तों है कि यह स्पेन के कैंटाब्रियन क्षेत्र में पाई जाती है और खास करके स्पेन का वही भाग है जो स्पेन का उत्तरी और पूर्वी भाग है। उसी क्षेत्रों में पेरिनीज नदी घाटी के क्षेत्रों में यह गुफा पाई जाती है। और इस गुफा की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर ये खास करके बाहरी भागों मतलब बरामदे जो अभी इंटीरियर वाला भाग है गुफा उसी का ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है और बाकी इसके अभी अंदर नीचे वाला चित्र है उसके अंदर का चित्र है। तो यह जो ऊपर वाला चित्र दिखाई दे रहा है ये एंट्री वाला भाग है। अंदर जब जाएंगे तो इसमें यही पाएंगे कि इस गुफा के दीवारों पर और इसके छतों पर चित्र बने हुए हैं और ये चित्र इंपॉर्टेंट है, इसी चित्रों से हमारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग इस पेरिनीज नदी घाटी में 100 से अधिक गुफाएं पाई जाती हैं। इन गुफाओं में जो प्रमुख चित्र हैं ये कैसे हैं, तो इसमें खास करके हम लोग अल्टामीरा की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें धीरे धीरे जानेंगे कि यह कहाँ है और इसकी स्थिति क्या है। तो खास करके अल्टामीरा की गुफाओं की हम जो बात करेंगे, तो यदि इसकी स्थिति की बात करेंगे, अभी नोट्स बनाते चलिए, स्थिति की बात करेंगे तो यह स्थित है कहाँ पर? स्पेन में। कहाँ पे है दोस्तों? स्पेन में। लिखते चलिए। दूसरा, ये किस समय की गुफा है, यानी कि इसको कब ढूंढा गया था। तो यदि समय आपसे पूछे कि अल्टामीरा की गुफा किस समय ढूंढी गई, यानी कि इसका समय पूछे, समय पूछे तो समय आप कहेंगे दोस्तों 1879 ईस्वी में, यानी कि 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में इसकी खोज की गई दोस्तों। ठीक, अब इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता कौन लोग हैं, इसके बारे में यदि सवाल करें तो आप कहेंगे मारियो सत्वाला। इसका नाम है, एक छोटी सी 12 वर्ष की लड़की है मारियो सत्वाला जो बकरी चराते समय और खेलते कूदते समय इस अपने साथियों के साथ इस गुफा की खोज की थी। तो इसका नाम है दोस्तों ये मारियो मारियो सत्वाला। सत्वाला
ला। ये जो मारियो सत्व वाला है दोस्तों, यह है 12 वर्ष की, एक 12 वर्ष की लड़की है दोस्तों। ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है। यह लड़की अपने साथियों के साथ इस पहाड़ी क्षेत्रों में घूम रही थी और खेलते कूदते समय, बकरी चराते समय यह इस गुफा की खोज कर डाली दोस्तों। इस गुफा में प्रमुख चित्र कौन है, यानी कि इस गुफा के प्रमुख चित्र, इसके प्रमुख चित्र के बारे में बात करेंगे हम। प्रमुख चित्र क्या क्या है इस गुफा में, तो इसकी जब बात हम करेंगे दोस्तों, तो खास करके यहाँ पर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चित्र है, ये जो देख रहे हैं, ये महिषी का चित्र है, जिसे वहाँ की प्रमुख भाषा में बिसोन कहा जाता है। यह बिसोन का चित्र है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह अल्टामीरा की गुफा के मध्य भागों में पाया गया है। और यह देखेंगे, जैसे आपके बुक में तो ये ब्लैक एंड में दिखाई देगा, लेकिन इसको डिजिटल रूपों में हम ढूंढ करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इसमें जो वहाँ का रियलिटी का चित्र है, यह चित्र हल्का सा ये ब्लैक और रेडिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है, और पीछे स्टोन कलर में दिखाई दे रहा है। वहाँ की गुफाओं के अंदर का ये चित्र है दोस्तों, लाइट पड़ने से ऐसा ये दिखाई दे रहा है। तो यह वहाँ का सबसे प्रमुख चित्र है। तो वहाँ के प्रमुख चित्रों की जो बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि चलिए इसको भी हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि आपके कौन कौन से प्रमुख चित्र वहाँ पर गुफाओं से मिले हैं, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। यहाँ पर दोस्तों पहले पाया गया है महिषी। महिषी, महिष का चित्र मिला है, जो कि ये देख रहे हैं। दूसरा चित्र में जो मिला है दोस्तों, यह चित्र यह है 12 सिंघा का। किसका है? 12 सिंघा, यानी कि हिरण का दोस्तों। तीसरा चित्र जो है, यह है अश्व का, यानी कि किसका है दोस्तों? अश्व मीन्स घोड़ा का चित्र मिला है, अश्व का चित्र मिला है। अश्व का चित्र मिला है। अगला चित्र जो मिला है दोस्तों, जंगली सुअर का मिला है। जंगली सुअर का। जंगली सुअर का चित्र मिला है। ये थोड़ा राइटिंग गड़बड़ होगी दोस्तों, चलिए इसको सुधारते हैं। ये बार बार अभी कुछ समस्याएं होंगी, उसके बाद से ये सही हो जाएंगी। खैर कोई बात नहीं, अभी तो हम सीख ही रहे हैं, आप भी सीखते रहिए। थोड़ा डिजिटल चीज़ें चलाने से हम लोग पुराने ख्यालात के लोग हैं, थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये जो चित्र मिले हैं दोस्तों, ये मिला है जंगली सुअर का। जंगली सुअर का चित्र मिला है। फिर अगला चित्र मिला है किसका? थोड़ा कलर चेंज कर लें। हाँ, अगला चित्र मिला है दोस्तों लंबे सींग वाले जंगली बकरा का। ये जंगली बकरा मिला है जिसके लंबे सींग है। जंगली
बकरा, जिसके लंबे लंबे सींग, ऐसे लंबे लंबे सींग हैं, और लंबे लंबे सींग वाले बकरा मिला है दोस्तों। फिर अगला चित्र किसका मिला है? यह मिला है लंबे कान वाला, लंबे कान वाला एका जात का हिरण, लंबे कान वाला एका जात का हिरण। लंबा कान वाला, थोड़ा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको ऊपर लिख देते हैं, कारण क्योंकि यहाँ पर तो मेरी फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, इस वजह से थोड़ी समस्या हो रही होगी, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको जो लास्ट चित्र मिला है, यहाँ पर लंबा कान वाला एका, लंबे कान वाला एका जात का हिरण, जाति का हिरण मिला हुआ दोस्तों, सॉरी, लंबे जाति का हिरण मिला है। यहाँ पर हिरण फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हिरण यहीं पर लिख देते हैं, हिरण। ठीक, तो यहाँ पर देखें दोस्तों कि अल्टामेडा की गुफा में, यह गुफा कहाँ है? उत्तरी स्पेन में है, उत्तरी पूर्वी स्पेन में है। इसकी स्थिति यदि पूछे तो कहाँ मारेंगे? स्पेन को बताएंगे। समय पूछेंगे 1879 ईस्वी में बताएंगे। इसके खोजकर्ता कौन है? तो मारियो सतवाला एक 12 वर्षीय लड़की है जो बकरी चराते समय अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते समय इस पेरिनीज नदी घाटी के क्षेत्रों में इस अल्टीमीरा गुफा की खोज की। इसके प्रमुख चित्र हैं, यानी कि इस गुफा के अंदर तो तमाम चित्र हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं, एक महिषी यानी कि वहाँ की भाषा में बिसोन कहा जाता है, एक 12 सिंघा मिला है, एक अश्व मिला है, जंगली सुअर मिले हैं, जंगली बकरा मिला है, और लंबे कान वाला एका जात का हिरण मिला है। ये यहाँ के प्रमुख चित्र है दोस्तों। तो इन चित्रों के बारे में जो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो तमाम चित्र मिले हुए हैं, यह चित्रों से हमारे और उस समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है कि जैसे आज किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को खाली टाइम हो और उसको कलर और पेंसिल और कुछ दे देंगे तो अपने सोच के अनुसार कुछ न कुछ बनाता रहेगा, और बनाने के उपरांत वो अपने कलाओं को, अंतरात्मा को बताना चाहता है कि हम रियली में क्या है और क्या बताना चाहते हैं। तो यह गुफा, अब दोस्तों जैसे आपसे पूछे कि यह गुफा किसकी बनी हुई है और कितने दूरियों में फैली हुई है, तो इसके लिए थोड़ा हम एक बार फिर इस अपने डिजिटल बोर्ड को इरेज करेंगे दोस्तों। तो यह जो गुफा बनी हुई है, यह खास करके चूना पत्थर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है दोस्तों? चूना पत्थर की बनी हुई है। और चूना पत्थर के बने होने के नाते अब यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि इस गुफा की लंबाई कितनी है और गुफा की चौड़ाई कितनी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई। और इसके अभी जैसे हम 12 इसके प्रमुख चित्रों को देखें कि इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं, इसके बारे में देखें हैं। तो अब हमारे जो छोटे छोटे सवाल बनते हैं इस टॉपिक से, उस टॉपिक के सवालों को हमको देखना है, ताकि हमसे और आपके जो प्रयास किए गए हैं इसमें कुछ चीज़ें बारीकियों के और तकनीकी के कारण छूट ना जाए। तो इसमें हम लोग खास करके अपने
एकाग्रता को, ध्यान को बनाए रखेंगे। और कोशिश मैं यही करूँगा कि मेरे साथी दोस्तों को लगभग टॉपिक की हर एक चीज़ें मिलती रहें, और इसमें यदि छूटेगा तो हमको भी कष्ट होगा दोस्तों। तो यह जो गुफा है इसके बारे में जैसे आप नोट्स में ऐड कर लीजिए। यह गुफा जो है किसकी बनी है? चूना पत्थर की बनी हुई है, बनी है। यानी कि दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। अब यह सवाल पूछ सकता है कि अल्टामीरा की गुफा कितने दूरी में फैली हुई है? ये सवाल बिल्कुल पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो दूसरा टॉपिक नोट कर लेंगे दोस्तों कि यह गुफा 300 गज 300 गज में स्थित है। 300 गज में स्थित है। सॉरी, 300 कितने गज में स्थित है? 300 गज में स्थित है दोस्तों। तो इसकी जो स्थिति कितनी हुई? ये 300 गज में स्थित है। अब अगला सवाल गुफा पूछ सकता है कि इस गुफा की दीवारों के साथ साथ जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों की संख्या कितनी हुई है? तो इस दीवार पे लगभग, दीवारों के किनारे किनारे और छतों पर लगभग 150 से 150 से अधिक चित्र बने हुए हैं यहाँ पर। तो हमारे इम्पोर्टेंट सवाल क्या हुए दोस्तों कि यहाँ पर अल्टामीरा की गुफा कहाँ है? स्पेन के उत्तरी और पूर्वी भाग में है। ये यहाँ की जो गुफा किस नदी के किनारे है? तो पेरिनीज नदी के किनारे है। यह गुफा किन पत्थरों से बनी हुई है? तो चूना पत्थर की टैलों से बनी हुई है। यह कितने दूरी में स्थित है? तो 300 गज में स्थित है। यहाँ पर लगभग कितने चित्र बने हुए हैं? मतलब इस गुफा के अंदर, अल्टामीरा की गुफा के अंदर कितने चित्र बने हुए हैं? तो लगभग 150 से अधिक चित्र बने हुए हैं दोस्तों। और यह खोज की कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी इस गुफा की? तो 1879 ईस्वी में। कौन खोज किया था? मारियो सोतवाला, एक 12 वर्ष की जो कन्या थी वह इसको ढूंढ निकाली। और इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से दोस्तों? तो जैसे पिछला टॉपिक में हम बताए हैं आपको कि इसके प्रमुख चित्र महिषी, यानी कि जो वहाँ की भाषा में बिसौन कहा जाता था, बारहसिंगा, अश्व, जंगली सुअर और लंबे सिंग वाला जंगली बकरा और लंबे कान वाला एका प्रजाति का हिरन, ये यहाँ के प्रमुख चित्र रहे हैं दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। नियो की गुफा, ये हमारी है दोस्तों नियो की गुफा। तो इस गुफा को हम कहते हैं नियो की गुफा, और यह भी कहाँ स्थित है? स्पेन में स्थित है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देना चाहते हैं। ये थोड़ा हेडलाइन डाल लें तो आपको हम बताएं इसके बारे में। यह कौन सी गुफा है? नियो की गुफा। ये नियो की गुफा दिखाई दे रहा है दोस्तों। यदि कुछ समस्या हो तो कमेंट्स करके आप बता भी सकते हैं। मुझे आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जो भी होगा तो आप बताते रहेंगे। मैं खुले दिल से इसको, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो अब इस नियो की गुफा की, अब इसकी भी स्थिति के बारे में जानते हैं कि इस गुफा की स्थिति क्या है। स्थिति यानी कि कहाँ पर यह स्थित है? तो यह गुफा है
कहाँ पर? स्पेन में। यह भी स्पेन में स्थित है। दूसरा हमारा सवाल रहा कि यह गुफा कब खोजी गई, यानी कि इसकी खोज कब हुई है, तो लिखेंगे खोज। तो इस गुफा की खोज 1866 से की गई दोस्तों, 1866 ईस्वी में। अब इस गुफा के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इस गुफा के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं दोस्तों? यही जो आपको दिखाई दे रही है, यही दोस्तों नींव की गुफा है। यह गुफा खास करके लाइट पड़ा है, लाइट की वजह से अंदर का भाग ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, वही है। तो इस गुफा के प्रमुख चित्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर की कौन कौन सी प्रमुख चित्र हैं। तो पहले जो हम बात करेंगे, यहाँ पर चलिए हम बता देना चाहते हैं आपको इसी लाइन के माध्यम से कि यहाँ पर कौन कौन से चित्र हैं। तो जो पहला चित्र मिला है दोस्तों, महिष का, महिष, यानी कि ये महिष एक जंगली भैंस टाइप का है। दूसरा है, इसका चित्र है अश्व का, यानी कि घोड़े का, अश्व का चित्र है दोस्तों। तीसरा जो चित्र मिला है, हिरनी का मिला है। हिरनी का चित्र मिला है। चौथा चित्र मिला है, गाय का मिला है दोस्तों। पांचवा चित्र मिला है बकरा। ये यहाँ के पहला महिष, दूसरा अश्व, तीसरा हिरनी, चौथा गाय और पांचवा बकरा, ये यहाँ के प्रमुख चित्र हैं दोस्तों। अब सवाल आता है कि यहाँ का जो गुफा है, तो इस गुफा से खास करके बहुत ही कम सवाल पूछे गए हैं कि यहाँ का एक बार पूछा गया है कि सबसे सुंदर चित्र कौन है, नींव की गुफा का सबसे सुंदर चित्रण कौन सा है। तो सबसे सुंदर चित्रण दोस्तों यहाँ का हिरनी का है, जो कि अपने बच्चों के साथ, दुलार पुचकार के साथ एक इसका चित्र मिला है दोस्तों। तो यही चित्र यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट चित्र माना जाता है दोस्तों, ये हिरनी का। अब सवाल आता है कि यह हिरनी क्यों प्रसिद्ध है। तो यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये जैसे मानो जैसे ये भी अपने बच्चों की केयर कर रही है, देख रेख कर रही है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पिंडाल की गुफा, यानी कि सारी की सारी चीजें हम लोग जो देख रहे हैं, यह देख रहे हैं कहाँ की, स्पेन की गुफाओं के बारे में। जब स्पेन की गुफा पढ़ लेंगे दोस्तों, ये सब कैंटाब्रियन क्षेत्र का ही है। जब स्पेन की गुफा हम लोग पढ़ लेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की गुफाओं के बारे में। तो लेकिन अभी हम लोग पढ़े हैं किसके, स्पेन की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों, और आप भी डालिए, स्पेन की गुफा। अब तीसरी, जैसे हम लोग पहला पढ़ चुके पिंडाल की गुफा, दूसरा नींव की गुफा, अब तीसरा हम लोग पहला अल्टीमीरा की गुफा पढ़े, दूसरा पढ़े हम लोग नींव की गुफा, अब पढ़ेंगे पिंडाल की गुफा। जैसे कि ये चित्र देख रहे हैं, सब पिंडाल की गुफा का चित्र है। तो हेडिंग डालिए पिंडाल की गुफा, पिंडाल की गुफा, ये हमारा हेडलाइन हुआ दोस्तों। अब सवाल आता है कि पिंडाल की गुफा
कहाँ स्थित है। अब कहाँ सवाल आ गया दोस्तों कि पिंडाल की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो अब इसकी स्थिति के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पर यह स्थित है। तो स्थित जब कहेगा तो हम कहाँ कहेंगे, स्पेन में कहेंगे। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, स्पेन में। जैसे कि सभी चित्रों को हम लोग देखे हैं, उसी चित्रों के अनुसार इसको भी, इसकी खोज कब हुई थी, इसकी प्रमुख चित्र कौन है, तो ये भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ का जो प्रमुख चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो नीचे ये हमारा हाथी का जो चित्र दिखाई दे रहा है, यही हाथी का चित्र यहाँ पर यह है। ये पिंडाल की गुफा के मध्य भाग में ये प्रमुख हाथी का चित्र मिला है, जिसके बीच में एक पान की पत्ती का आकार का चित्र मिला होगा। ये देख रहे हैं, ये पान की पत्ती के आकार का चित्र मिला है, जिसको संभवतः इस हाथी का हार्ट या दिल बताते हैं दोस्तों। इसका हाथी का हार्ट या दिल है ये। तो ये यहाँ का प्रमुख चित्र। अब बात हम करेंगे प्रमुख चित्र की। प्रमुख चित्र, तो यहाँ का प्रमुख चित्र है दोस्तों, एक हाथी का चित्र मिला, जिसके शरीर के मध्य भाग में लाल रंग का पान के पत्ते जैसे एक आकार का चित्र मिला है, जो कि हृदय की स्थिति के बारे में बताता है। यानी कि यह जो भाग जो देख रहे हैं, यह हाथी का चित्र है, को आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जैसे लगता है कि इस पर्वत के दीवारों पर, पठारी पर्वतीय गुफाओं की दीवारों पर ये कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हाथी बनी हुई है। और यह जो भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पान के पत्ते रंग का दिखाई दे रहा है। और यह पान का पत्ता खास करके इसके लोग बताते हैं कि उस हाथी का हृदय या दिल है। तो अब सवाल आया कि यह हाथी का हृदय या जो दिल है, ये आखिर में क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है। तो लोग बताते हैं कि उस समय के जो चित्रकार थे, इसके मनोभाव को बताते हैं। अब यहाँ का अन्य प्रमुख चित्र क्या है, ये प्रमुख चित्र क्या हुआ, हाथी का चित्र। हाथी का चित्र, ये पिंडाल की गुफा के मध्य भाग में ये हाथी के चित्र मिला है। अब इसके हाथी के शरीर पर दिल के आकार का, या कहेंगे पान के पत्ते के आकार का, किसका, पान के पत्ते के आकार का एक क्या मिला है, चित्र मिला है, जिससे कि यह सिद्ध होता है, यानी कि हाथी के शरीर पर पान के पत्ते के आकार का एक निशान मिला है, निशान मिला है, जिसे दोस्त सभी लोग इसको, उस समय के लोग जो बताते हैं कि हाथी का हृदय या दिल है। ये हाथी के दिल के बारे में बताते हैं, ये हाथी का दिल है। अब अन्य चित्र क्या मिले हैं यहाँ पर, हाँ अन्य चित्रों की बात करेगा ना, तो इस पिंडाल की गुफा से अन्य चित्र क्या मिला है, अन्य चित्र। तो दोस्तों यहाँ पर अन्य जो चित्र जो मिला है, एक महिषी और मछली का मिला है। क्या मिला है, पहला मिला है महिष, और दूसरा चित्र मिला है मछली का।
जिससे यह सिद्ध होता है कि पिंडाल की गुफा जब बनी है तो उस समय के लोग हाथी से परिचित थे, मछली से परिचित थे, भैंस से परिचित थे और वो चित्रकारी जानते थे। यह तो एकदम स्पष्ट हो गया दोस्तों। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, यह पढ़ेंगे ये कौलानाज की गुफा। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? कौलानाज की गुफा। तो यहीं पर आप लोग हेडिंग डालेंगे ये कौलानाज की गुफा। क्या डालेंगे दोस्तों हेडिंग? कौलानाज की गुफा, कौलानाज की गुफा। कौलानाज गुफा, इसके बारे में देख रहे हैं दोस्तों। तो इस कौलानाज की गुफा का प्रमुख चित्र क्या है दोस्तों? अब हम इसकी बात करेंगे। तो अब ये कहाँ पर स्थित है, इसकी खोज की गई थी और इसका प्रमुख चित्र क्या है, तो इसके बारे में जो हम बात करेंगे यह यही कहेंगे कि यह भी, इसकी स्थिति भी स्पेन में स्थित है। स्थिति की बात करेंगे, स्थिति, तो यह भी कहाँ स्थित है? स्पेन में। कहाँ स्थित दोस्तों? स्पेन में। दूसरा, इसकी खोज कब की गई थी, यानी कि खोज कब की गई थी? तो खोज हुई थी 1903 ईस्वी में दोस्तों। 1903 ईस्वी में की गई थी। अब अगला सवाल है कि इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख चित्रों के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो ये प्रमुख चित्रों में हम कहेंगे प्रमुख चित्र। तो प्रमुख चित्र इसके दो हैं दोस्तों। खास करके जो पहला चित्र है इसका, यह है मृग का, और दूसरा चित्र है दोस्तों मृग समूह का। यानी कि दो हमारे इंपॉर्टेंट चित्र मिले हैं और यह दोनों मृग के मिले हैं। ये मृग का मिला है और दूसरा मृग समूह का मिला है। जैसा कि दोस्तों ये देख रहे हैं कि एक ब्लैक एंड जो आपको फोटो इसमें दिखाई दे रही है, ये मृग का, ये इसको ध्यान से इसको आप देखेंगे तो ये दिखाई दे रही है, तो एक स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यह एक मृग का चित्र है और यह एकल मृग है। इसके साथ ही साथ कुछ समूहन मृग है। इसकी फोटो हमको अभी नहीं उपलब्ध हो पाई हो ना, उसको भी दिखाएंगे कभी यदि मिलती है तो दोस्तों यानी कि इससे सिद्ध हो जाता है कि कौलानाज की जो गुफा है यह खास करके किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मृग और मृग समूहों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब जो लास्ट हमारी गुफा है ये कौन है दोस्तों? कावा देल कास्टिलो की गुफा। अगला जो हमारी गुफा है कौन? कावा देल कास्टिलो की गुफा। तो चलिए दोस्तों इस कावा देल कास्टिलो की गुफा को हम यहीं पर पढ़ लेते हैं और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा हमको अपने इस डिजिटल बोर्ड को इरेज करना होगा, तब जा करके इस टॉपिक को हम यहाँ पर लिख करके और पढ़ सकते हैं। और इससे
आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि मुझे तो थोड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ाने में, क्योंकि हम लोग एक सामान्य बोर्ड पर पढ़ाने वाले टीचर हैं, और आज समय के मांग के अनुसार, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट थे दिल्ली में हैं, इलाहाबाद में हैं, लखनऊ में हैं, बनारस में हैं, पटना में हैं, तो उन प्यारे स्टूडेंटों की मांग पर, जिद पर मुझे यह डिजिटल व्यवस्थाएं करनी पड़ी है और मुझे पढ़ाना पड़ा है। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं देख के हंसेंगे कि आज तो गुरुजी फंसे। कारण क्योंकि वो हमसे पहले ही कहते थे कि सर थोड़ा जमाने के हिसाब से आप डिजिटल होते जाइए। तो कोरोना से पहले हम उनको डायलॉग मारा करते थे कि अरे कभी भी कितना भी डिजिटल हो जाएंगे तो ये कापी किताब कलम बोर्ड मार्कर कभी छूटने वाला नहीं है। लेकिन आज समय हमसे कहीं आगे हमारे प्यारे शिष्य थे जो कि बताते थे कि सर एक दिन झुकना पड़ेगा, और ये लिए में दोस्तों हम बता रहे हैं कि झुक गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं अग्रसोची हैं, और सिविल पढ़ते पढ़ते वो लोग अच्छा दिमाग रखें और समय की तकाजा को लोग रखें। मैं कभी बहुत खुश होता हूँ कि कम से कम जो मैं शिक्षाएं दिया अपने स्टूडेंटों को, मुझे कहीं न कहीं उनसे भी सीख मिलती है दोस्तों। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये तो पूरे जीवन भर सीखना और सिखाने का कार्य होता रहेगा और चलता रहेगा, इससे घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने, कि अब हम टॉपिक अपना नोट करने चल रहे हैं, लिखने चल रहे हैं नया हेडलाइन। इस हेडलाइन को आप भी नोट करेंगे दोस्तों। जो हमारा नया हेडलाइन है, कावा देल कास्टिलो की गुफा। यह है कावा देल कास्टिलो कास्टिलो की गुफा। ये चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये कमेंट्स आना शुरू हो गया। हाँ मही, माही सॉरी माही, क्या कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपसे हम बाद में थोड़ी बातें करते हैं। हाँ, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी। हम्म। हाँ, चलिए आपसे हम वीडियो क्लास लेने के बाद से कॉल करेंगे कल सुबह। ठीक है, ओके, गुड नाइट। हाँ, तो जैसे कि देखते हैं दोस्तों, कुछ लोग ऑनलाइन थे, ऑनलाइन आकर के कमेंट्स कर ही दिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। हम्म। चलिए दोस्तों, हाँ तो अब हम आते हैं टॉपिक पर। ये यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है दोस्तों कि जो हमारी जो गुफाएं हैं, यह गुफा कहाँ है। तो इसकी स्थिति के बारे में पूछेगा, तो इसके भी बारे में हम बता सकते हैं कि इसकी स्थिति जो है, तो वही जो पुरानी स्थिति, जैसे सारी गुफाएं हम कहाँ की पढ़े हैं, स्पेन की पढ़े हैं, तो कहेंगे स्पेन में है। स्पेन के किस भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में है। किस नदी घाटी में है? पेरिनीज नदी घाटी में। एकदम रट लीजिए आप लोग। खोज कब की गई है इसकी? खोज कब की गई है? तो 1903 ईस्वी में दोस्तों, 1903 ईस्वी में की गई है। थोड़ा हाईलाइटर को डाउन करते हैं। हम्म। अगला सवाल आया कि प्रमुख चित्र क्या है यहाँ के, प्रमुख चित्र क्या है? तो प्रमुख चित्र के बारे में बताना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ हाथों के 44 छाप मिले हैं, यानी कि हाथों के 44 छाप मिले हैं।
ठप्पा मिले हैं। इसमें अब हाथ तो दो हैं, ये एक दायां हाथ और बायां हाथ, यानी कि दायां हाथ और बायां हाथ। तो इसमें दोस्तों दाहिने हाथ के जो चित्र मिले हैं, कितने मिले हैं? 9 मिले हैं। और 35 जो मिले हैं बाएं हाथ के मिले हैं। 35 किसके मिले हैं? बाएं हाथ के मिले हैं। 35 बाएं हाथ के मिले हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये खास करके सवाल हमसे पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी बारीकियों को हमको देखते चलना है ताकि इसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। और अन्य चित्रों की जो बात करेंगे दोस्तों, अन्य चित्र यहाँ से क्या क्या मिले हैं? अन्य चित्र, तो अन्य चित्रों की जो बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से मिला है महिष मिला है, महिष मिला है। दूसरा क्या मिला है? बकरा मिला है। बकरा मिला है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। और अन्य क्या मिले हैं? अश्व मिला है। अश्व मतलब घोड़ा मिला है। और क्या मिला है? गाय। तो दोस्तों इस कावादेल कास्तिलो की गुफा के बारे में जो हम लोग देख रहे थे, तो इसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो चित्र हैं और चित्रों से संबंधित जो सवाल पूछे जा सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसको फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं। यह सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि कावादेल कास्तिलो की गुफा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? स्पेन में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिनीज नदी घाटी के किनारे स्थित है। खोज की कब की गई थी? 1903 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रमुख चित्र कौन है? तो प्रमुख चित्रों में यहाँ पर हाथों के, जैसे ये बायां हाथ और दायां हाथ, इन दोनों हाथों के 44 छाप मिले हैं। इस 44 छाप में दायां हाथ के 9 छाप और बायां हाथ के 35 छाप मिले हैं दोस्तों। तो अब सवाल आता है कि सवाल पूछ दे थोड़ा अंदर जा करके और थोड़ा सेंसिटिव सवाल पूछ दे कि उस समय के लोग अक्सर किस हाथों का प्रयोग करते थे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस हाथों का प्रयोग अधिक करते हैं उसी से कार्य ज़्यादा करते हैं। तो बाएं हाथ के चित्र ज़्यादा मिले हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि उस समय के जो लोग थे लेफ्टी थे, यानी कि बायां हाथी थे। अब अन्य चित्रों की बात करेंगे दोस्तों, तो अन्य चित्र उस समय किसके किसके मिले हैं? तो अन्य चित्रों में हमको मिला है महिषी का चित्र, बकरा के चित्र, अश्व का चित्र और गाय के चित्र। तो चलिए दोस्तों एक बार एट ए ग्लैंस हम आपको फिर से रिपीट करना चाहेंगे। पहले हम जो पढ़े दोस्तों स्पेन की गुफा के बारे में पढ़े। तो ये स्पेन की गुफा खास करके कहाँ है? ये स्पेन के उत्तरी भागों में, उत्तरी पूर्वी भागों में है। किस नदी घाटी में है? पेरिनीज नदी घाटी में है। अब इस पेरिनीज नदी घाटी में जो स्थित है, तो यहाँ पर प्रमुख कौन कौन सी गुफा है? तो प्रमुख गुफाएं जैसे अल्टीमीरा की गुफा है, नियो की गुफा है, पिंडाल की गुफा है, कवलानाज की गुफा है और कावादेल कास्तिलो की गुफा है, जिसको हम एक एक को पढ़ते गए हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम एक एक को जो देखते चलते हैं, इसकी जो बात करेंगे, फिर हम आगे पढ़े हैं अल्टामीरा की गुफा। तो अल्टामीरा की जो गुफा अभी हम लोग जो पढ़े हैं दोस्तों, तो यह किस शैलों से बनी हुई है? तो जब शैलों की बात करेंगे
तो यह है चूना पत्थर की बनी हुई है। यह कितने दूरी में फैली हुई है दोस्तों? तो 300 गज में फैली हुई है। यहाँ कितने चित्र बने हुए हैं? 150 से अधिक चित्र बने हैं। अल्टामिरा की गुफा के मध्य भाग में कौन सा चित्र बना है? तो महिषी का चित्र बना हुआ है दोस्तों। ये हमारे प्रमुख हो गए, एट ए ग्लेंस हम देखते चले। अगला जो हम लोग पढ़े हैं, नियो की गुफा पढ़े हैं। नियो की गुफा के बारे में दोस्तों हम बताना चाहें कि स्थिति कहाँ है इसके? उत्तरी पूर्वी स्पेन में है, यानी कि एक शब्दों में स्पेन में कहेंगे। कब खोजी गई है? 1866 ईस्वी में खोजी गई है। इसके प्रमुख चित्र किसके कौन कौन से हैं? तो कहेंगे हम महिषी का है, अश्व का है, हिरनी का है, गाय का है और बकरे का है। इसके प्रमुख चित्र कौन है दोस्तों? और इसके प्रमुख चित्रों में हिरनी के चित्र फेमस है दोस्तों। अगला चित्र हम अगला गुफा जो पढ़े हैं, पिंडाल की गुफा पढ़े हैं। इस पिंडाल की गुफा की स्थिति कहाँ है? स्पेन में चित्र है, स्पेन में स्थित है। अब यह स्पेन में तो स्थित है दोस्तों, लेकिन इसका जो प्रमुख चित्र है वो किसका है? हाथी के चित्र बना हुआ है। इस हाथी के बीचों बीच में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक पान का पत्ता टाइप की रचना बनी हुई है। यही पान के पत्ता टाइप की रचना, जैसे इसके बारे में लोग बताते हैं कि संभवतः हाथी का हृदय या दिल है दोस्तों। अन्य चित्रों में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महिषी है और मछली का चित्र मिला है दोस्तों। फिर आगे जो हम बात करेंगे, आगे हम कौन सी गुफा पढ़े हैं? कावादेल कास्टिलो की गुफा। तो यह कोलानाज की गुफा पढ़े हैं दोस्तों। कोलानाज की गुफा में हम जो देखे हैं, तो इसमें यही पाए हैं कि इसकी स्थिति कहाँ है? स्पेन में स्थित है। इसके जब खोज कब की गई है? 1803 ईस्वी में की गई है। इसके प्रमुख चित्र कौन है? मृग और मृगी समूह है, जैसा कि ये पीछे आप इसमें देख रहे होंगे, यह मृग जो दिखाई दे रहा है। फिर आगे जो हम पढ़े दोस्तों, पांचवा जो हमारी गुफा है, कावादेल कास्टिलो की गुफा है। यह कावादेल कास्टिलो की गुफा कहाँ है? यह भी स्पेन में स्थित है। यह कब खोजी गई है? 1903 ईस्वी में खोजी गई है। इसके जो प्रमुख चित्र कौन है? हाथ के 44 छाप के चित्र हैं दोस्तों। किसके हैं? हाथ के 44 छाप के चित्र मिले हैं कावादेल कास्टिलो में। ये हाँ, हाथ के 44 छाप के चित्र मिले हैं। इसमें बाएं हाथ के 35 चित्र और दाएं हाथ के 9 चित्र मिले हैं। अन्य चित्रों में यहाँ पे दोस्तों महिषी का चित्र मिला है, बकरा का चित्र मिला है, अश्व का चित्र मिला है और गाय का चित्र मिला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मेरा स्पेन की गुफा और वेस्टर्न आर्ट का पार्ट आज फिनिश होता है। कल मैं अपनी वीडियो लेकर के जो आऊँगा, वह वीडियो खास करके फ्रांस की गुफाओं के बारे में होगा दोस्तों। आज तो स्पेन की गुफा हम लोग देखे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों एक दिन मैं निश्चित बता रहा हूं कि आप लोग मेरा साथ दिए तो आपका साथ और सबका विकास, मेरा विकास नहीं दोस्तों, आपका साथ और हम सबका विकास होगा। और विकास के साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सब बढ़ें सब पढ़ें, यानी कि सभी लोग बढ़ेंगे और सभी लोग पढ़ेंगे। और जब सभी लोग पढ़ेंगे तो सभी लोग बढ़ेंगे दोस्तों। यह जो नारा है, यह नारा धीरे धीरे हमको पूरे विश्व स्तर पर फैलाना है और भारत की हस्ती को बढ़ाना है। जय हिंद।